Hello everyone. I hope you all have seen my first video, that is the nomenclature of heterocyclic molecule. So in this video we will nomenclate some heterocyclic molecule. So if we do the nomenclature of the heterocyclic molecule, we just have to correlate it with the nomenclature of the aliphatic non-cyclic compound what you have done in OC1. तो क्या होता है, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेट करना होता है, उसको एक नाम देना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसका देखते हैं कि टोटल उसमें कितने कार्बन एटम है. जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम है तो हम कहते हैं कि ये प्रोप है. उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सैचुरेटेड है, तो हम कहते हैं कि भाई ये प्रोप है और साथ में अल्केन है, तो ये प्रोपेन हो जाएगा. और उसके बाद हम नंबरिंग देखते हैं. तो अगर हम इसकी नंबरिंग देखें तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. तो क्योंकि हमें 2 पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं कि क्योंकि ये जो है हमारा प्रोपेन बन चुका है तो हम इसे कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन. तो इस तरह से हम जो नॉन साइक्लिक है एलिफेटिक मॉलिक्यूल है उसको हम नॉमेनक्लेट करते हैं एक नॉर्मल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को. अभी यही कॉन्सेप्ट हमें हमारे हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल पर भी लगाना है. तो अगर हमें कोई एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग को या कोई दूसरी अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग को नॉमेनक्लेट करना है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं. जैसे आप ये एग्जांपल लीजिए, अभी देखिए आपको इस मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेट करना है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इसमें हेटेरो एटम कौन सा है. इसमें हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे ऑक्सा. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सा. ऑक्सा के बाद हम क्या देखते हैं कि चलो ये हेटेरो एटम है. अब इसके बाद इसमें कितने एटम है टोटल, तो ये 1, 2 एंड 3, तो इसमें टोटल 3 एटम है. 3 एटम है तो हम इसको क्या कहेंगे, इर. तो हमने इसको लिख दिया इर. उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए हम सेम चीज़ कर रहे हैं. यहाँ पे हम पहले फंक्शनल ग्रुप देखते थे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हेटेरो एटम देख रहे हैं. अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा कहीं पे, अगर एक सबसिस्टेंट है और वहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम फंक्शनल ग्रुप को भी नाम देंगे. लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम इस बेसिक रिंग को नॉमेनक्लेट कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले हमने हेटेरो एटम देखा, हेटेरो एटम का हमने ऑक्सा लिखा. उसके बाद हमने देखा कि टोटल इसमें कितने एटम हैं इंक्लूडिंग योर कार्बन एंड हेटेरो एटम, तो 3 है. 3 को हम लिखते हैं इर. और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है इस साइकिल का, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड है तो हम इसको लिखते हैं एन, क्योंकि सैचुरेटेड है तो नॉर्मली हम अल्केन लिखते हैं तो उससे हम यहाँ पे एन लिखते हैं. तो हमें मिला है ऑक्सा, इर और एन. इन तीनों को ऐड कर देना है. जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्योंकि ए और आई एक साथ आ रहा है तो दोनों ही वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो एक कट जाएगा और हम इसे लिखेंगे ऑक्सीरेन. तो ये हमारी बेसिक रिंग क्या हो गई, ऑक्सीरेन. अब इसी रिंग में अगर हमने अनसैचुरेशन ले आए तो अगर ये अनसैचुरेशन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए ऑक्सा तो सेम रहेगा क्योंकि 3 एटम है तो एर भी सेम रहेगा, लेकिन इंस्टीड ऑफ इन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन. याद रखिए यहाँ पे हम आई एन ई नहीं लिख रहे हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शन है. यहाँ पर हम ई एन ई लिख रहे हैं. तो इस रिंग का नाम हो जाएगा ऑक्सीरेन. अब अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ जाएं तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखिए अगेन अभी हम 3 मेंबर्ड रिंग की ही बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर नॉमेनक्लेट करेंगे 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स को. अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेटेरो एटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, एजा. अब उसके बाद इसमें 3 एटम है, 3 एटम के लिए क्या आ जाएगा, एर. लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि अरे यार रिंग सैचुरेटेड है तो एन आना चाहिए, लेकिन नहीं. यहाँ पर रिंग सैचुरेटेड है और नाइट्रोजन के साथ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इडीन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ए और आई एक साथ आ रहा है. ओके तो ये जो बेस नेम है उसके पहले जो प्रीफिक्स है एजा उसका एक कट जाएगा क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एजिरिडीन. तो इस रिंग का नाम क्या हो गया, एजिरिडीन. अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए ये क्या है आपका, सल्फर. सल्फर मतलब हम इसको लिखते हैं थाया. अगेन इस 3 के लिए 3 एटम रिंग के लिए एर. और यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है तो हम नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थाई एर एन. थाई एर एन. तो ये है 3 मेंबर्ड रिंग का नॉमेनक्लेचर. अब हम आगे बढ़ते हैं 4 मेंबर्ड रिंग की नॉमेनक्लेचर की तरफ.
तो जब हमें 4 मेंबर रिंग का नॉमेनक्लेचर करना है तो अगेन हमारे रूल सेम रहेंगे। अगेन अगर आपको ये रिंग सामने आ जाए आपके, तो आप इसको किस तरीके से नॉमेनक्लेट करेंगे? सबसे पहले आप हेटेरो एटम देखेंगे, हेटेरो एटम का आप ऑक्सा लिखेंगे, प्लस सेकेंड हम क्या देखेंगे कि भाई इसमें कितने एटम है, इसमें टोटल 1 2 3 एंड 4 4 एटम है। 4 एटम के लिए हम क्या लिखते हैं 8। ये 8 हमने कैसे याद रखने के लिए कहा था, टेट्रा, टेट्रा का हमने 80 लिया था। ओके, तो ऑक्सा भी हो गया, 4 है तो 8 हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रिंग है ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड है या पार्शियली अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि ये जो रिंग है ये सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड का एन। अब इन तीनों को आपस में मिला दीजिए। फिर से देखिए ए और ई एक साथ नहीं आएंगे तो प्रीफिक्स में से ए कटेगा। हमेशा देखिए जो वॉवेल है वो प्रीफिक्स से कटता है, तो अभी ये ए कट जाएगा और ये हो जाएगा ऑक्सीटेन। तो हमें फाइनल नाम क्या मिल गया, ऑक्सीटेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ मूव करते हैं। अगेन सब कुछ सेम है, यहाँ पे 4 एटॉमिक है रिंग, पर यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का आ जाएगा थाया 8 एंड अगेन सैचुरेटेड है तो एन। तो हम इसे क्या लिखेंगे, अगेन ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा थाइएटेन। नेक्स्ट रिंग की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा एजा। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई 4 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड के लिए क्या आ जाएगा इट। ओके, इर हम यूज़ करते हैं 3 मेंबर्ड के लिए और इट हम यूज़ करते हैं 4 मेंबर्ड के लिए। तो एजा भी हो गया, इट भी हो गया, लेकिन ये नाइट्रोजन के साथ सैचुरेटेड है। तो जब नाइट्रोजन के साथ सैचुरेटेड होता है तो हम एन यूज़ नहीं करते हैं, हम उसकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं, इडीन यूज़ करते हैं। तो ये जो टोटल रिंग का नाम हो जाएगा, वहाँ पे अगेन देखिए ए कट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा AZEIDINE। तो इसका नाम हो जाएगा एजिटिडीन। देखिए AZE, ये AZE कहाँ से आया, AZ और इसका E, तो AZE एंड टिडीन। तो यहाँ पे AZE और ये वाला जो पार्ट है वो टिडीन, जो हम यूज़ करते हैं अगर सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है विथ नाइट्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा एजिटिडीन। तो दिस इज़ अबाउट योर 4 मेंबर्ड रिंग। अब हम जाएंगे 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ। अगर हम 5 मेंबर्ड रिंग को नॉमेनक्लेट करते हैं तो अगेन रूल सेम है। हमें सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम ऑक्सा लिख रहे हैं। याद रखिए हम ऑक्सो नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं ऑक्सा। तो 5 मेंबर्ड है, हमने ऑक्सा लिखा। अब 5 मेंबर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल, OL। तो OXA ऑक्सा प्लस ऑल, और उसके बाद ये क्या है सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड के लिए एन। अगेन क्या होगा, ए और ओ एक साथ नहीं आएंगे तो ए कट जाएगा और ये हो जाएगा ऑक्सोलेन। तो हमारा नाम क्या हो गया, ऑक्सोलेन। अगेन अगर ये ऑक्सा है तो ये क्या हो जाएगा थायोलेन। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन की जगह पे सिर्फ यहाँ पे क्या है सल्फर है, सल्फर का आ जाएगा थाया। बाकी जो रिंग है वो तो 5 मेंबर्ड है, सैचुरेटेड है। तो 5 मेंबर्ड है तो ओल और सैचुरेटेड है तो एन, तो ओलेन तो रहने ही वाला है, सिर्फ थाया का ए कटेगा, तो हम इसको बोलेंगे थियोलेन। उसके बाद हम नेक्स्ट रिंग की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन ये 5 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए हमने यहाँ पे एजा यूज़ किया है, तो एजा ओल, क्लियर। लेकिन अभी हम यहाँ एन यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा इडीन, मतलब यहाँ पर जो बेसिक रिंग बन रही है वो बन रही है ओलिडीन। अगेन ए और ओ एक साथ नहीं आएंगे तो ए कट जाएगा और हम इसको क्या बोलेंगे एजुलिडीन। तो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले एटम देखना है, हेटेरो एटम का प्रीफिक्स आपको लिख देना है। उसके बाद आपको देखना है कि टोटल कितने एटम हैं उस रिंग में, उसके लिए जो बेस नेम है आपका वो आपको लिखना है ऑल। और उसके बाद आपको देखना है कि रिंग का टाइप क्या है, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन है, और उसके बेसिस पे आपको लास्ट का सफिक्स लिखना है। चलिए नाउ वी विल मूव टू द 6 मेंबर्ड रिंग। तो अभी अगर हम 6 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो 6 मेंबर्ड रिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये क्या है, ये दिखने के लिए साइक्लोहेक्सेन की तरह दिख रही है, लेकिन एक कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे एजा। ओके, नाउ 6 के लिए हम क्या लिखते हैं इन। ओके, तो इन अभी अगर आपको याद रखना है कि मैं इसको कैसे याद रखूं, तो आप याद रख सकते हो बेंजीन। तो बेंजीन में भी 6 मेंबर्ड है, इसमें भी 6 मेंबर्ड है, तो बेंजीन, तो इसमें भी हम इन लिख रहे हैं जस्ट याद रखने के लिए। तो ये हो गया एजा, 6 मेंबर्ड है तो इन, और क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो इन, तो इसे हम क्या कहेंगे एजीनेन, क्योंकि ए और आई एक साथ नहीं आएंगे, प्रीफिक्स में से एक कट जाएगा और हम इसे कहेंगे एजीनेन। नेक्स्ट रिंग की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रिंग हम देख रहे हैं जो कम्प्लीटली अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एजा आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये 6 मेंबर्ड है तो उसका इन आ जाएगा, तो एजा प्लस इन
बट इसके बाद ये कम्प्लीटली अनसैचुरेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम स्टीम लिखते हैं तो जो आपका 456 है, 456 ओबे नहीं करता है रूल को। 456 बहुत बदमाश है, मतलब 4 मेंबर ड्रिंक, 5 मेंबर ड्रिंक एंड 6 मेंबर ड्रिंक, अगर वो अनसैचुरेटेड है तो वो INE नहीं जुड़ती है, वो सिर्फ E जुड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, ओके। अदरवाइज अगर हम 3 को देखें, 7 को देखें, 9 को देखें, ओके, मतलब कि 3, 7, 8, 9 एटम कंटेनिंग जो रिंग होती है, अगर वो अनसैचुरेटेड है तो वो लास्ट में E की जगह पे INE जोड़ती है। लेकिन जो 456 है वो आप लोगों के साथ इन नहीं होना चाहता, तो वो INE में से इन नहीं जोड़ता है, सिर्फ E जोड़ता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एजा प्लस, देखो एजा प्लस 6 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड का इन, और प्लस क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है तो ई, तो ये क्या हो जाएगा, इन बेस हो गया आपका, स्टीम हो गया इन, और साथ में ए और आपका आई एक साथ नहीं आ सकता तो ए कट हो जाएगा, और हम इसे क्या कहेंगे, एजीन। और इसका जो कॉमन नेम है उसे हम क्या कहते हैं, पायरिडीन भी कहते हैं। तो बहुत कॉमनली नेम है, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ कॉमन नेम भी होते हैं जो IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो ये जो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं ये हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर है। तो हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर एक्चुअली बहुत हैंडसम है, क्योंकि इसे हर कोई यूज़ कर रहा है, बहुत बहुत कॉमनली यूज़ होता है। लेकिन सोर्स के हिसाब से भी कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स को जो IUPAC ने एक्सेप्ट किए हैं, और वैसा ही एक नाम है पायरिडीन। तो इसे पायरिडीन क्यों कहा गया, क्योंकि पायरा का मतलब क्या होता है, ग्रीक में पायरा का मतलब होता है फायर, और लैटिन में होता है बोन फायर। तो जहाँ पे भी आग जैसी चीज़ हो, तो वैसे तो नाइट्रोजन की फ्लेमेबिलिटी बहुत कम है, पर फिर भी उन्होंने नाइट्रोजन के लिए पायरा यूज़ किया, फ्लेमेबल, उस तरीके से कोरिलेट करके। और ईडीन कहाँ से आया, टोलुइडिन। एक्चुअली आप टोलुइडिन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो टोलुइडिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये होता है टोलुइन बेंजीन के साथ CH3, और उसके नीचे होता है अमीनो ग्रुप। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग साइकिल है वो बताने के लिए उन्होंने क्या किया, टोलुइडिन का ईडीन यूज़ कर लिया। तो इसलिए इन्होंने इस रिंग को कॉमन नेम दिया पायरिडीन। लेकिन अगर हम उसका हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर देखें तो वो इजीन होता है। चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट साइकिल, जहाँ पे हमारे पास 2 हेटेरो एटम है। अब देखो, जब 2 हेटेरो एटम आ गए हैं, 2 हेटेरो एटम कॉम्पिटिशन में आ गए हैं, तो हमें इनको अभी प्रायोरिटी देनी होगी। और प्रायोरिटी में हमने देखा है कि हमेशा ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो इसलिए ऑक्सीजन को 1 नंबर आएगा, नाइट्रोजन को 2 नंबर आएगा, ओके। और ये 3 मेंबर्ड है। तो सबसे पहले फिर से हम ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे ऑक्सा, सेकेंड पे हम लिखेंगे एजा, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई 3 मेंबर्ड है तो 3 मेंबर्ड का ईर, और उसके बाद क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ सैचुरेटेड रिंग है तो इसमें आ जाएगा ईडीन। तो अगेन ऑक्सा और एजा दोनों ए एक साथ नहीं आएंगे तो ऑक्सा का ए कट जाएगा। अगेन एजा और इर में ए और आई एक साथ नहीं आएंगे तो एजा का ए कट जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऑक्स, यहाँ से आ जाएगा एज, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इरिडीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, ऑक्सा एजिरिडीन, ऑक्सा एजिरिडीन। तो इस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर देखा है 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब हम कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हमने इसमें सब्सिस्टेंट लगा दिए हैं। तो इन केस ऑफ सब्सिस्टेंट, अगर आपकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में सब्सिस्टेंट दे रहे हैं, चलिए फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी अगर हम एक नॉर्मल नॉन साइक्लिक मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेट करें तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, ओके, फिर हम उसको नंबरिंग दे देते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितने कार्बन है उसमें, और फिर कौन सा सब्सिस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेट करना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई देखो यहाँ पे अल्डिहाइड है तो अल आ जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, तो ये प्रोपेनल हो गया। साथ में सेकेंड पे मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल प्रोपेनल हो गया। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें हमारा हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल को भी नॉमेनक्लेट करना है। तो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेट करने के समय हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपने एक पहले बेसिक नाम डिसाइड कर लिया था, वैसे हम यहाँ पे एक बेसिक नाम डिसाइड कर लेंगे कि भाई हेटेरो एटम क्या है हमारा, ऑक्सा। मतलब पहले हम ये पूरी रिंग को एक नाम दे देंगे और उसके बाद सिर्फ उसके सामने सब्सिस्टेंट लगा देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आपने पहले इस पूरे 3 कार्बन को
और अल्डिहाइड ग्रुप के साथ एक नाम दे दिया था और बाद में सब्सिस्टेंट लगा दिया था। तो यहाँ पे पहले इस रिंग को हम नाम दे देंगे। इस रिंग को हमने नाम दिया है ऑक्सा। अगेन 3 मेंबर्ड है तो एर, और क्योंकि सैचुरेटेड है तो एन, मतलब ऑक्सीरेन। तो इस मॉलिक्यूल का मतलब इस मॉलिक्यूल में इस रिंग का नाम है ऑक्सीरेन। अभी यहाँ पे देखो, आपको जब नंबरिंग करनी है तो आप यहाँ पे भी जब किस तरीके से नंबरिंग करते थे कि भैया सब्सिस्टेंट को कम से कम नंबर मिले, तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा कि सब्सिस्टेंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो सेकंड पे हमने प्रोपाइल का सब्सिस्टेंट लगाया है, देखिए 1, 2 एंड 3। तो 2 पे प्रोपाइल है तो हम नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3। तो ये हो गया 2 प्रोपाइल ऑक्सीरेन। ओके, तो हमारा नाम हो गया इस मॉलिक्यूल के लिए 2 प्रोपाइल ऑक्सीरेन। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ मूव करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास सल्फर है। ओके, तो सल्फर के लिए हमने क्या ले लिया, थाया। फिर से हम पहले बेसिक रिंग को एक नाम दे देंगे, तो थाया हो गया। साथ में 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड के लिए ऑल आता है, और सैचुरेटेड है तो एन। अभी ए और ओ एक साथ नहीं आएंगे तो प्रीफिक्स का एक कट जाएगा, तो ये थायोलेन हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 2 सब्सिस्टेंट है। अब सब्सिस्टेंट के लिए नंबरिंग इधर से भी जा सकती थी और सब्सिस्टेंट के लिए नंबरिंग इधर से भी जा सकती थी, लेकिन अगर इधर से मैं नंबरिंग करूँगी तो इसको मिलेगा 1, 2, 3, 4 और इसको 5। लेकिन इस केस में हमारे पास जो सब्सिस्टेंट को नंबरिंग मिल रही है वो मिल रही है 3 एंड 5, जो ज़्यादा है। लेकिन अगर नंबरिंग इधर से की जाए तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब यहाँ पे हमको मिल रही है 2 एंड 4। तो इंस्टीड ऑफ 3 एंड 5, 2 एंड 4 में सब्सिस्टेंट को कम नंबर मिल रहा है। तो हम किस तरफ से करेंगे, देखिए सेम है जो आपने उसी 1 में जिस तरीके से नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेसिक रिंग तो हम डिसाइड कर चुके हैं विच इज़ थायोलेन। अभी हमें सिर्फ क्या लिखना है, 2 ब्रोमो 4 इथाइल। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक और दो कार्बन वाला सब्सिस्टेंट है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2 ब्रोमो 4 इथाइल थायोलेन। अभी यहाँ पे देखिए सेम रूल आप अप्लाई कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे नंबर है और अल्फ़ाबेट है तो उसको डेस करके आप सेपरेट कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे 2 नंबर है तो कॉमा करके आप सेपरेट कर रहे हैं। तो आपको लिखना है 2 ब्रोमो 4 इथाइल थायोलेन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट रिंग। अभी इस रिंग में देखिए यहाँ पर अगेन नाइट्रोजन के साथ सैचुरेटेड है, मतलब आपका जो बेसिक रिंग है एर तो रहेगा लेकिन उसके साथ इडीन आ जाएगा, एन नहीं आएगा, मतलब इरिडीन आपकी बेसिक रिंग हो जाएगी। क्लियर। और साथ में हमारा हेटेरो एटम क्या है, ईजा। तो इजेरिडीन यहाँ पे क्या हो गया, आपका पूरा एक स्टीम हो गया। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सिस्टेंट देखना है। तो सब्सिस्टेंट देखिए 1, 2 एंड 3। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल इजेरिडीन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल इजेरिडीन। चलिए अभी हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखिए अगेन नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए आप एजा लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 के लिए हम 8 लिखते हैं।